हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, जो हमारे कैपेसिटर है हमने उनकी ग्रुपिंग करनी है। जैसे आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग को पढ़ा था सीरीज और पैरेलल में। अब हमने ग्रुपिंग पढ़नी है कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर इन सीरीज, सबसे पहले जो कैपेसिटर हैं उनको सीरीज में कैसे हम बताएंगे। तो इसके अंदर देखो, कैपेसिटर आर सेड टू बी ग्रुप्ड इन सीरीज इफ़ देयर इज़ ओनली वन वे टू प्रोसीड फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर। यानी एक कैपेसिटर से जब हम दूसरे में जाएंगे तो केवल एक ही वे, एक ही रास्ता होना चाहिए। तो वो कैपेसिटर किस में जुड़े हुए बताए जाएंगे, वो सीरीज कम्बिनेशन बोला जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से देखो ये कैपेसिटर है, इससे हम दूसरे में जा रहे हैं तो केवल एक ही रास्ता है एक कैपेसिटर से दूसरे में जाने के लिए। या आप ये बता सकते हो जो चार्ज है, चार्ज जो आपका फ्लो करता है कैपेसिटर के अंदर है, वो एक कैपेसिटर से दूसरे इस प्रकार से जो आप चार्ज को अप्लाई करोगे यानी चार्ज दोगे तो वो सभी कैपेसिटर में सेम जाएगा चार्ज। ठीक है, उसके लिए एक ही रास्ता है। तो आपका कौन सा कम्बिनेशन हो जाएगा कैपेसिटर का, सीरीज कम्बिनेशन हो जाएगा। देखो इस प्रकार से। अब सीरीज कम्बिनेशन में क्या बताया, इन सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर चार्ज रिमेन्स सेम। चार्ज क्या बताया बच्चों, चार्ज क्या रहता है, सेम। एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्या रहता है, डिफरेंट रहेगा। चार्ज क्या रहेगा, सभी कैपेसिटर में सेम रहेगा। ये होता है आपका सीरीज कम्बिनेशन में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखो पोटेंशियल आपका डिफरेंट है, अलग अलग है। यहाँ से आप जैसे टोटल पोटेंशियल है जो ये वी अप्लाई करोगे, यहाँ से वी पोटेंशियल आपने दिया तो ये आपका तीनों कैपेसिटर के लिए अलग अलग हो जाएगा, V1 V2 V3 इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन चार्ज क्या रहेगा, सभी में सेम रहेगा। तो पोटेंशियल जो टोटल आपने दिया उसको हमने लिख दिया V1 प्लस V2 प्लस V3। ये इक्वेशन होगी आपकी 1। क्या होगी इक्वेशन है 1। अब C को क्या लिखा जाता है, कैपेसिटेंस जो होता है उसको लिखा जाता है Q/V। ठीक है, तो मैं V को यहाँ से क्या लिखूँगा, Q/CS। CS का मतलब है सीरीज कम्बिनेशन में आप कैपेसिटर टोटल कैपेसिटेंस आपने बताना कैपेसिटर्स का। ठीक है, V1 क्या हो जाएगा Q/C1, V2 क्या हो जाएगा Q/C2, V3 क्या हो जाएगा Q/C3। ठीक है, तो ये जो जितनी भी वैल्यू हैं, V की वैल्यू है, V1 की, V2 की और V3 की, ये सभी वैल्यू हमने कहाँ पुट कर देंगे, हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 में ऊपर पोटेंशियल वाले में पुट कर देंगे। तो V की जगह पुट करूँगा मैं Q/CS, V1 की जगह पुट कर दिया Q/C1, V2 की जगह पुट कर दिया Q/C2, V3 की जगह पुट कर दिया Q/C3। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या है, इधर से Q कॉमन है, ये बच जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1/CS। यानी जो सीरीज कम्बिनेशन है आपका, उसका जो जब कैपेसिटर सीरीज में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट है वो निकाल लेंगे, टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। तो वो आपका 1/CS क्या आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपका सीरीज कम्बिनेशन का रिजल्ट है कैपेसिटर का। ठीक है, तो इसमें एक बात और ये बताई गई है कि जो नेट कैपेसिटेंस होगा ना, टोटल जो कैपेसिटेंस होगा सीरीज में जब आप कैपेसिटर्स को जोड़ोगे तो नेट जो कैपेसिटेंस निकलेगा वो ऑलवेज लेस देन इंडिविजुअल कैपेसिटर। आपने जितने भी कैपेसिटर मान लिया, यहाँ 3 कैपेसिटर जोड़े हैं। ठीक है, एक कैपेसिटर मान लें C1 है 2 माइक्रोफेराड का, C2 है 3 माइक्रोफेराड का, C3 है 5 माइक्रोफेराड। तीनों अलग अलग इसके मान लिया। इनको जब आप पैरेलल में जोड़ोगे, सॉरी सीरीज में कम्बिनेशन में जोड़ते हो तो इनका जो नेट निकलेगा ना वो हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटर से कम होगा। यानी उसकी जो नेट आप निकालोगे तीनों का सीरीज कम्बिनेशन में, तो वो आपका इन तीनों वैल्यू से कम होगा। वो 2 माइक्रोफेराड से, 3 से और 5 से, इन सभी से कम निकलेगा, कहने का ये मतलब है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया आगे स्पेशल केस बताए हैं। स्पेशल केस में देखो क्या बताया, स्पेशल केस में बताया है कि आपके जो कैपेसिटर हैं वो सारे एक जैसे हो, आइडेंटिकल हो। आपके कितने भी जुड़ सकते हैं। आइडेंटिकल का मतलब सब की वैल्यू, जैसे आपके 10 कैपेसिटर जोड़ रखे हैं सीरीज में। ठीक है, और सभी जो 10 कैपेसिटर जोड़े हैं सभी आपके 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड के हैं ऐसे। ठीक है, तो उनका आपने टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालना है। ये 10 तो मैंने कम बता दिया, यानी कि 50 भी जुड़ सकते हैं, 60 कितने भी जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपने डायरेक्ट यहाँ से देखो स्पेशल केस में क्या करना, जैसे 1/CS 1/C 1/C 1/C, यानी कि ये सभी एक जैसे हैं तो इसका मतलब C। ठीक है, और कहाँ तक, N तक। यहाँ से क्या कॉमन निकल गया, 1/C कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, तो 1 1 1 1 N तक बचेगा। तो 1/CS आ गया 1/C और 1 1 इनका सभी का जोड़ है N।
हमें सी एस चाहिए, 1/CS नहीं, वो CS चाहिए हमें सीरीज का। तो ये पलट जाएगा, ऊपर C चला जाएगा, नीचे आपका N आ जाएगा, तो C/N। ये आपका आइडेंटिकल के लिए है। अगर आपके ये कैपेसिटेंस अलग अलग दे रखे होंगे ना बच्चों, अलग अलग वैल्यू इनकी दे रखी हो, फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा, फिर तो ये इस तरह के फार्मूले लगेगा ये, ठीक है। बट सारे कैपेसिटर एक जैसे ही दे रखे होंगे और उनका आपसे टोटल पूछ ले तो आपने ये फार्मूला याद रख लेना, ये एक जैसे आइडेंटिकल सभी कैपेसिटर के लिए आपका है C/N। तो ये है व्हेन ऑल कैपेसिटर आर सेम और आइडेंटिकल। तो आ गया समझ में। मेन चीज़ आपने ये याद रखनी है कि सीरीज कम्बिनेशन में जब कैपेसिटर को जोड़ा जाता है तो ये आपका फाइनल इस प्रकार से ये रिजल्ट है आता है, और सारे आइडेंटिकल हैं तो ये फार्मूला यूज करोगे, ठीक है, ये याद रखना है। अब ये हो गया आपका कौन सा कम्बिनेशन है, सीरीज। अब हम देखो बच्चों कैपेसिटर हमने किस में पढ़ने हैं, अब आएगा पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है। कैपेसिटर का कौन सा आ जाएगा, पैरेलल कम्बिनेशन। इसमें बताया कैपेसिटर आर सेड टू बी ग्रुप्ड इन पैरेलल कम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को बोला जाएगा इफ़ वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग डिफरेंट पाथ। यानी कि कैपेसिटर को पैरेलल कम्बिनेशन में हमको बोलेंगे जब आपका चार्ज का जो पाथ है वो क्या है, डिफरेंट हो, अलग अलग पाथ हो। यानी हम कह सकते हैं एक कैपेसिटर दूसरे तीसरे, इस प्रकार से हमने एक कैपेसिटर से दूसरे में जाना है तो क्या हो, आपके डिफरेंट अलग अलग पाथ हों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल कम्बिनेशन। या सिंपली आप ये याद रख सकते हो, जब आप कैपेसिटर को चार्ज दोगे, अगर सभी कैपेसिटर को अलग अलग चार्ज देना पड़े तो वो आपका कौन सा कम्बिनेशन हो जाएगा, पैरेलल। कौन सा हो जाएगा, पैरेलल कम्बिनेशन। तो इस प्रकार से देखो, ये आपने यहाँ से पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो ये चार्ज, अब चार्ज कैसे जाएगा, देखो इसके अंदर अलग जाएगा, इसके अंदर अलग, इसके अंदर अलग, तो ये पैरेलल कम्बिनेशन है। अब क्या कहता है, पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर चार्ज विल बी डिफरेंट, चार्ज अलग अलग जाता है बट पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। दोनों सिरे हैं जैसे ये, इनमें पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो चार्ज डिफरेंट रहता है तो टोटल चार्ज तो ये आपने यहाँ तक Q दिया है। अब Q तीनों में बट गया है, Q1 Q2 और Q3 में, तो Q को लिख दिया Q1 + Q2 + Q3, इक्वेशन आपकी 1 हो जाएगी। क्लियर हो गया इतना। C क्या होता है आपका, Q/V होता है। यहाँ से मैं Q को निकाल लूँगा तो V को उधर ले जाऊँगा, तो ये हो गया आपका CV हो जाएगा। लेकिन पैरेलल पढ़ रहा हूँ तो मैं पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ रहा हूँ तो CP बोल दूंगा यहाँ पे, तो Q आपका हो जाएगा टोटल Q CPV के बराबर। इसी प्रकार से Q1 क्या हो जाएगा, C1V, Q2 क्या हो जाएगा, C2V, Q3 क्या हो जाएगा, C3V। पोटेंशियल देखो सेम है, ठीक है, चार्ज क्या है, डिफरेंट है। अब ये सभी वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू, Q की वैल्यू, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू, सब की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये 1 आपकी क्या बन जाएगी, Q की जगह CPV, Q1 की जगह C1V, Q2 की जगह C2V, Q3 की जगह C3V। ये पुट कर दिया। यहाँ से कॉमन क्या है, V पोटेंशियल कॉमन है, V से V कैंसिल हो जाएगा तो CP आ जाएगा आपका, CP क्या आ जाएगा, C1 C2 C3। ये आ गया बच्चों पैरेलल कम्बिनेशन। कैपेसिटर का कौन सा कम्बिनेशन हो गया, पैरेलल। अब इसमें क्या रहता है, इसमें ये बताया है, देखो इस फार्मूले का आपने याद रखना है, नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन। जब आप कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ते हो तो उनका जो नेट कैपेसिटेंस निकलता है बच्चों, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब जितने आपने जोड़े हैं ना, उन सभी की वैल्यू से क्या है, टोटल कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। मान लिया जैसे आपका C1 2 माइक्रोफेराड है, C2 आपका 3 माइक्रोफेराड है, C3 आपका 5 माइक्रोफेराड है। अगर मैं इनकी तीनों की वैल्यू पैरेलल में रखूँगा तो कितनी हो जाएगी, 2 3 5, 2 3 5, 2 और 3 5, 5 और 5 10, तो टोटल आपका 10 आया। अब 10 तो इन तीनों से ज़्यादा है ना, 10 माइक्रोफेराड जो रिजल्ट आया टोटल कैपेसिटेंस, वो तीनों से ज़्यादा आया, इंडिविजुअल से ज़्यादा आया है। क्लियर होगी ये बात आपकी, ठीक है। अब स्पेशल केस में देख लेते हैं, अगर सारे कैपेसिटर आपके एक जैसे दे रखे हों और उनको पैरेलल में जोड़ना है, मान ले n बहुत सारे कैपेसिटर जोड़ दिए, आइडेंटिकल भी बोलते हैं, एक जैसे कैपेसिटर जो होंगे उनको आइडेंटिकल भी बोल लेंगे। अगर उनको पैरेलल में जोड़ना है तो आप देखो CP, ये C सारे एक जैसे हैं, n तक है, C कॉमन निकल गया, 1 1 + 1 + 1 + n तक गया, तो 1 को n बार जोड़ोगे तो आपका n आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो पैरेलल कम्बिनेशन में आपका रिजल्ट आ गया CN, या इसको लिख सकते हैं NC।
तो मेरे कहने का मतलब है आपके अगर पैरेलल में जोड़ रखे हुए एक जैसे हों, सारे कैपेसिटर एक जैसे हों, आपके 10 20 30 50 100 कितने भी जोड़ रखे हो पैरेलल में, तो आपने ज़्यादा उनको करके देखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट फार्मूला है, आइडेंटिकल कैपेसिटर हों, सभी एक जैसे हों, तो सीधा आप क्या कर दोगे NC। मान लिया देखो आपके 100 कैपेसिटर हैं और उनको पैरेलल में जोड़ दिया, एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का है और सभी की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, ऐसे 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 2 माइक्रोफैराड वाले आपने 100 कैपेसिटर जोड़ दिए पैरेलल में। तो आपने इस 2 को आप 100 बार थोड़ी जोड़ोगे, डायरेक्ट क्या है इस फार्मूले में यहाँ पर पुट कर दो आप, इसके अंदर जो आपका ये फार्मूला इसके अंदर पुट कर दो। n की वैल्यू कैसे है, जैसे 100 है, c की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 100 इंटू 2 कर दोगे तो 200 माइक्रोफैराड आ जाएगा सीधा रिजल्ट। ठीक है, क्लियर होगी यह बात आपको? तो आपने ये कर लेना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, थैंक यू बच्चों।